हेलो एवरीवन, अकाउंटेंसी पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो टोटल मैं यहाँ पे आप सभी को टोटल 11th केस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हम केस जो भी स्टार्ट करेंगे उस केस के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी साथ ही साथ लेते रहेंगे ताकि आपको उस केस के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ सकता है। और बात मैं ये कर लेता हूँ, मेरे सारे जो इतने सारे केसेस मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को वो इसलिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हर केस को एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ वहाँ पे मैं जो केस बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसको आप कितना अच्छे से बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले केस 1। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले केस फर्स्ट। आप सभी को पता है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आज हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखते हैं टॉपिक फर्स्ट, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर 5 टीएस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर केस फर्स्ट ले रहे हैं। अब बात ये करना है केस फर्स्ट या ये मैंने आप सभी को बताया जो टोटल केस 11 करवाऊंगा उससे क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। केस फर्स्ट ये कहेगा आपको व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज मेंशन एंड सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन। क्या है इसका मतलब? ये कह रहा है आपको व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज मेंशन, मतलब आपके फर्म में जो नया पार्टनर्स आ रहा है उसका शेयर तो मेंशन है, बट अब आप सभी को पता है अगर आपके पास कोई भी पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने पुराने शेयर में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये आप सभी जानते हैं और आप अभी अच्छे से जानेंगे भी। एंड सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, बट कौन सा पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा नए वाले पार्टनर्स के लिए, ये शेयर यहां पर गिवन नहीं होगा। इसे हम कहेंगे केस फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से केस फर्स्ट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जब भी कोई नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा तो पुराने पार्टनर्स कितना अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उस नए पार्टनर्स के लिए, ये मेंशन उस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। उसे कहेंगे हम केस फर्स्ट। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profit of the firm. Calculate NPSR. NPSR मैं इस पूरे चैप्टर में कहीं भी लिखूं या बोलूं तो आप समझ लेना, मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं वहां पर लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है वो एक एनसीईआरटी से लिया हुआ एग्जाम्पल है। अब बात ये करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले बार एक बात और मैं बताऊं, ये अपनी तरफ से आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले कोशिश आपको ये करनी है जो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और वहां पर आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी आपको सोल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अनिल और विशाल दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो अनिल और विशाल जो पार्टनर्स हैं वो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। एडमिट होते हैं यहाँ पे एक नए पार्टनर्स जिनका नाम सुमित है और वो होते हैं 1/5 शेयर के लिए और वो फ्यूचर में उनका 1/5 शेयर रहेगा। कैलकुलेट करना एनपीएसआर। तो आपने देखा यहाँ पे सुमित जब एडमिट होंगे 1/5 शेयर के लिए तो यहाँ पर ये बात गिवन नहीं है जो अनिल और विशाल उन्हें कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ केस फर्स्ट। अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन।
थोड़ा सा स्पेस कम है, कोशिश करूंगा मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं केस फर्स्ट का। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। सबसे पहले जब भी ऐसा हो तो हमें कुछ भी नहीं पता है जो कौन उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे जो फर्म की तरफ से उसको शेयर मिल रहा होगा। अब फर्म का भी शेयर टोटल नहीं पता तो हम फर्म के शेयर को यहाँ पे लेट कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1। हमने मान लिया जो पूरे फर्म का जो शेयर है वो 1 है। अब 1 में से ही हमें देना है सुमित को। रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस जो सुमित एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग बचा 4/5। अब आपको पता है यदि टोटल शेयर फर्म का 1 है और 1 में से हम 1/5 पार्ट दे देते हैं सुमित को, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर होगा अनिल और विशाल का। ये जो शेयर होंगे वो अनिल और विशाल के होंगे, ठीक है। मतलब ये शेयर अब अनिल और विशाल को मिल जाएंगे। आगे अनिल न्यू शेयर इक्वल्स टू, इनका जो ओल्ड शेयर है अनिल का 3/5, क्लियर पॉइंट यहाँ पे 3। ये मैं थोड़ा सा अभी लास्ट में बता दूंगा, जो एक बार आप लोगों के लिए हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे, जो 3/5 कैसे हुआ है। अभी समझ लेते हैं पहले इसके क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। 3/5 इंटू रिमेनिंग 4/5, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, ठीक है। अनिल के बाद आता है विशाल। विशाल न्यू शेयर, विशाल का पुराना वो कितना है 2/5, और इसको भी रिमेनिंग मिलेगा 4/5, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। अनिल विशाल का यहाँ पे आपका न्यू शेयर निकल गया। अब आपको विशाल उसका सुमित का तो पता ही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं NPSR ऑफ अनिल कॉमा विशाल एंड सुमित। तो अनिल का आपको पता है भाई 12/25, विशाल का भी आपने जस्ट चेक किया 8/, और आपको सुमित का पता है 1/5। तो डायरेक्टली ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका कॉमन एलसीएम ले लें आप। कॉमन एलसीएम आ गया 25, 25 1 जा 25, 12 1 जा 12, 25 1 जा 25, 8 1 जा 8, 5 5 जा 1 5 जा 5, तो 12:8:5, ये इसका आंसर आ गया। अब एक बात और कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी आप जस्ट फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे एनपीएसआर, है ना। तो ये 25 जब आप इसे सम करेंगे 12 8 25, तो उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो रेशियो है ये हमेशा इसके जो n/d कह सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके बराबर होना चाहिए। और यदि यहाँ पे कोई ये सिंप्लीफाई हो सकता था तो इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा केस 1। अब जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे 3/5 कैसे आप लोग समझेंगे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए जिनको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक फॉर्मूला समझाने के लिए बता देता हूँ। जब भी आप किसी पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे तो पार्ट का मतलब ये होगा यहाँ पे जो जिसका नाम लिखा हुआ है वो उसका पार्ट हो गया, और अपॉन हो जाएगा टोटल पार्ट। टोटल पार्ट मतलब जिन सभी पार्टनर्स का टोटल शेयर है वो सब आप सम कर देंगे। यहाँ पे अनिल का, तो मान लो यहाँ पे लिखता हूँ A, तो अनिल का पार्ट कितना है तो 3, टोटल पार्ट उनके साथ कितने हैं 1 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं 5। अगर यहीं पर एक शेयर और होता, मैं मान के चलो रेशियो में लेता हूँ वहाँ पे 4, तो 3 2 5 और 4 9, तो यहाँ पर हो जाता वो उनका शेयर 3/9। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा यदि किसी भी पार्टनर्स का शेयर निकालना होगा। तो केस फर्स्ट अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आइए केस 1 का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है X and Y पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड losses in ratio of 2:1. They admitted Z as a new partner of 25% या 25 पैसे। ये मैंने यहाँ पे अपने तरफ से ऐड ऑन कर दिया है ताकि इन दोनों का मतलब मैं समझाऊंगा, और आसान करने के लिए मैं दोनों एक साथ ही लिख दिया है मैंने ताकि आप और आसानी से समझ सकते हैं। शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट एनपीएसआर, एनपीएसआर मतलब पता ही होगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन वही केस फर्स्ट का मैंने कहा एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल आपने फर्स्ट अभी जस्ट देखा। एग्जाम्पल 2 में ये बताना है जो यार डिफरेंट ये है, अगर कोई भी पार्टनर
कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है 25% के लिए, तो आपको पता है किसी का भी परसेंट निकालते हैं तो 25/100 हो जाएगा। इट मीन्स 1/4। ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं कहूँ 20% के लिए एडमिट हो रहा है तो भी आप सिंपल 20/100, इट मीन्स 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब मैंने 25 पैसा भी लिख दिया, तो आपको पता है यहाँ पे जो 1 रुपीज में टोटल जो होते हैं वो 100 पैसे होते हैं। तो यदि 25 पैसे दे रखा है, इसे रुपीज में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो 25/100 1/4। यदि मैं कहूँ 20 पैसे के लिए एडमिट हो रहा है तो 20/100, इट मीन्स 1/5। तो आपको अच्छे से कवर हो गया होगा, समझ में आगे भी हो गया होगा। यदि 25% हो या 25 पैसा हो तो मतलब लगभग में उसकी यदि हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट बराबर ही आएगा। क्लियर है। तो और इसमें कोई नया पॉइंट नहीं था, बस ये नया पॉइंट है जो 25% या 25 पैसे हो तो हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं जरा इसके अब सॉल्यूशन को। इसे मैं रफ कर देता हूं जरा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2 का। तो सबसे पहले वही बात हो गई, इसमें भी एक्स और वाई दो पुराने पार्टनर्स हैं, जेड नया पार्टनर एडमिट होता है, लेकिन जेड को एक्स या वाई कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रही है गिवन नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक हिंट दे देता हूं, जब भी कभी आपके क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स के लिए जितना सेक्रीफाइस करते हैं ये गिवन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे फर्म का जो शेयर है वो लेट कर लेंगे। जैसे देखते हैं इस एग्जांपल में। तो यहां पर मैं कर रहा हूं लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1 एंड यदि यहां पे आप लिखते हैं जेड शेयर 25/100, इट मीन्स 1/4। तो अब यहां पे रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, क्योंकि टोटल फर्म में से ही दिया जाएगा शेयर जेड को, तो यहां पे हम दे देंगे तो आ जाएगा आपका रिमेनिंग 3/4, और रिमेनिंग 3/4 जो टोटल शेयर है वो एक्स और वाई का होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं हम एक्स न्यू शेयर इक्वल्स टू एक्स का ओल्ड कितना है भाई 2/3, ये रहा आपका, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 3/4, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। एक्स के बाद आते हैं हम वाई का, वाई न्यू शेयर इक्वल्स टू वाई का ओल्ड कितना है 1/3, रिमेनिंग कितना है 3/4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, और जेड का न्यू शेयर चलो लिख ही लेते हैं। जेड का न्यू शेयर आपको पता ही है क्योंकि वो एडमिट हो रहा है, और वो उसका कितना शेयर है 1/4। तो अब कॉमन कर लेते हैं यहां पे एनपीएसआर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स का बताइए जरा, यहां पे लिख लेते हैं या यहीं लिख लेते हैं सामने। एक्स का आपका हुआ 6/12 और इसका हुआ 3/12 और इसका 1/4। इन सब का कॉमन रेशियो ले लो तो 12 भी आएगा। 12 1 जा 12, 6 1 जा 6, 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 1 3 जा 3। सो 6:3। अब आप देखेंगे इसे ये एक कॉमन टेबल में आता है, तो इसे यहां पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 2:1:1, ये आपका आंसर है। तो आई होप अच्छे समझ में आपको ये वाला केस फर्स्ट का सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बस इसमें डिफरेंस ये था, जो आपको याद रखना है, यदि परसेंटेज और पैसे में होता है तो उसका आप एक कॉमन रेशियो निकाल देंगे। और मैंने बताया था केस 2 कराऊंगा, लेकिन केस 2 से पहले मैंने ये एग्जाम्पल समझा जो आप लोगों को करवा दिया जाए, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे केस 2। आइए देखते हैं केस 2। सबसे पहले समझ लेते हैं केस 2 की कंडीशंस क्या है। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन, ये इसमें कहा गया है जो न्यू पार्टनर्स हैं उसका शेयर मेंशन होगा, एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। लेकिन यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन होगा केस 2 में। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ये कहा गया है जो आपके फर्म में नए पार्टनर्स जब एडमिट करेंगे उसका तो शेयर गिवन होगा, लेकिन जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर है वो नया रेशियो गिवन होगा। क्लियर पॉइंट। अगर बात करते हैं केस 1 की, तो केस 1 में आप एक बार दोबारा समझ सकते हैं,
वहां पर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू रेशियो गिवन नहीं था। लेकिन इस वाले केस में ये अंतर हो सकता है, ये अंतर है जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है और न्यू रेशियो गिवन है। एक तो कंडीशन ये हो सकता है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू रेशियो भी गिवन हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम न्यू वाले रेशियो के साथ करेंगे, ओल्ड वाले के साथ नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं इसका। मान के चलते हैं, एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं समझाने के लिए आपको। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 है और ये रेशियो है इनका ओल्ड। और इसी क्वेश्चन में ए और बी का दोबारा से रेशियो गिवन है, वो है 5:3 और गिवन है इनका न्यू रेशियो। तो जो कैलकुलेशन होगा वो नए वाले रेशियो से होंगे और यही केस 2 में बताया गया है, जो ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन होगा। ओल्ड पार्टनर्स ए बी है और इनका ये न्यू रेशियो गिवन है। तो न्यू वाले से अभी हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सॉरी ओल्ड वाले से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन न्यू वाले के साथ। तो आई होप आपको केस 2 का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं केस 2 का एक छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है, Anita and Sunita are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। अनीता और सुनीता दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड विनीता एज अ न्यू पार्टनर, और एडमिट यहां पे नए पार्टनर्स हो रहे हैं विनीता जी, फॉर 1/4 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर का मतलब बता चुका हूं। बिटवीन अनीता एंड सुनीता विल बी 2:1। अब आप देखिए अनीता और सुनीता जो रेशियो है यहां पे, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है और कह रहे फ्यूचर में जो उनका रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी मैंने जस्ट बताया जो उसके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो नए के साथ करेंगे, ना कि पुराने के साथ करेंगे फिलहाल, लेकिन कैलकुलेट करना है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आइए फटाफट से अब हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। जो है पहले न्यू रेशियो क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वही करना होगा, आपको लेट करना होगा। लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1 एंड देन रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो रिमेनिंग आ गया 3/4। अब आप निकाल लेते हैं अनीता न्यू शेयर। अनीता न्यू शेयर यहां पे जो कैलकुलेशन होगी ओल्ड वाले से नहीं नए वाले से होगी। तो 2/3 ये वाला पॉइंट, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे फिलहाल, इंटू 3/4। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। अनीता न्यू शेयर आ गया। उसके बाद क्या है, सुनीता न्यू शेयर। सुनीता का नया रेशियो कितना है 1/3, रिमेनिंग कितना है 3/4। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और विनीता का तो आप लोगों को पता ही है, विनीता न्यू शेयर। विनीता जी का न्यू शेयर कितना है यहाँ पे, पहले से कितने एडमिट हो रहे हैं 1/4 के लिए, तो 1/4। अब कॉमन कर लेते हैं एनपीएसआर ऑफ अनीता, सुनीता एंड विनीता। अनीता का आपका आया 6/12, 3/12 सुनीता का, और विनीता जी का 1/4। कॉमन रेशियो 12, एलसीएम आ गया 6 1 जा 12 1 जा 12, 3 1 जा 4 3 जा 1 3 जा 3। तो 6:3:3 इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आ गया 2:1:1। अब जो न्यू रेशियो है, जब आपके साथ विनीता जी एडमिट हो जाती हैं तो रेशियो आ जाएगा 2:1:1। तो ये तो न्यू रेशियो निकला, लेकिन बोला क्या क्वेश्चन में, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पर मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। अनीता सैक्रिफाइस शेयर। अब अनीता जी का ओल्ड कितना है, तो ओल्ड तो यही रहेगा इनका,
3:2। अब आप कहेंगे सर ओल्ड ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया अनिता और सुनीता ने, जो फ्यूचर हमारा रेशियो जो होगा वो 2:1 रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे विनीता जी ऐड हो गए हैं तो अब उनका फाइनल रेशियो 2:1 हो गया है। ठीक है, अनिता सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर आप बताओ कितना है, 3/5। न्यू शेयर, न्यू कितना है, 2/4, 2 3 4, राइट। 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 20। 5 4 जा, 4 3 जा 12, 4 5 जा, 5 2 जा 10, सॉरी माइनस करना है यहाँ पे, 12 में से 10 गए, 2/20। थोड़ा कंस्टेंट हो रहा है स्पेस की वजह से, तो थोड़ा सा आपको मैं जैसे बता रहा हूं तो आप इसको समझ पाएंगे। इसका आ गया 2/20 अनीता जी का। और अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सुनीता सेक्रीफाइस शेयर। तो इनका ओल्ड है 2/5 माइनस न्यू है इनका 1/4, एलसीएम 20 आ गया। 5 4 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा, 1 5 जा 5, 8 में से 5 गया 3/20। अब स्पेस तो है नहीं तो यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर देता हूं। अब एक साथ ही कॉमन कर लेंगे आप, 2/20 और 3/20, तो 20 एलसीएम आ गया 2:3। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3, ये इनका आंसर है। तो अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पे नीचे, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी सारी जो वीडियो है वो घर पे बना रहा हूँ और घर पे जो था मैंने अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग कोशिश ये करी है जो आप लोगों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस वजह से मैं इतना सारा आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको केस अच्छे समझ में आ गया होगा, केस 2। यदि कोई डाउट आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वहां पे। ठीक है, और यदि आपको कुछ पर्सनली ऐसा पूछना है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो, और एक बात कहूंगा, मैं सारे केस करवाऊंगा फटाफट से, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो, ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर बताऊं, ये उन बच्चों के लिए भी है जो सीए सीपीटी में यदि एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और उनको प्रिपरेशन करना है, सीए के लिए भी ये यहाँ पे बहुत बेसिक्स है, वो भी वहां पे उनको पूछा जा सकता है। और बीकॉम वालों के लिए भी यहाँ पर ये शेयर रेशियो निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर हम मिलते हैं केस 3 में।